आज बहुत हर्ष का विषय है और माननीय अध्यक्ष जी श्री अमित भाई शाह लगातार पूरे देश के कार्यकर्ताओं के, पत्रकार मित्रों के संपर्क में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से। और आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रद्धेय रामलाल जी, जो माननीय अध्यक्ष जी की एक वेबसाइट बनाई है, उसका विधिवत रूप से लॉन्च करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरव महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में आज पहली बार गरीबों के लिए जो समर्पण रहा, जो अंत्योदय की हमारी कल्पना थी पंडित दीनदयाल जी की, आज वो साकार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पहली सरकार है जहां हमने गरीबों को 1 रुपये माह के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा दिया है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया है। भाजपा एक ऐसी पहली सरकार है जहां गरीब मजदूर के लिए कम से कम 1000 रुपये की पेंशन का प्रावधान है। पहली ऐसी सरकार है जहां गरीब नौजवान के रोजगार के लिए मुद्रा बैंक के माध्यम से 5,000 से लेके 10 लाख तक का लोन लेकर बिना किसी बैंक गारंटी के, जिसके पास स्किल है, जो नौजवान है, जो गरीब तबके से आता है, वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में आज भाजपा के 11 करोड़ सदस्य गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे विधायकों वाली पार्टी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में भाजपा सबसे ज्यादा राज्यों में राज्य करने वाली पार्टी है। हम आज गौरवान्वित हैं, आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं। मैं माननीय रामलाल जी से आग्रह करूंगा कि आप विधिवत रूप से जो हमारे अध्यक्ष जी की वेबसाइट है www.amitshah.co.in का उद्घाटन करें। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय महामंत्री संगठन जी। अब मैं श्रद्धेय आदरणीय रामलाल जी से आग्रह करूंगा कि इस शुभ अवसर पर आप हमें आशीर्वाद वचन प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्रीकांत जी, उपस्थित अन्य पदाधिकारी तथा मीडिया के सभी मित्रों, आज माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। तो वेबसाइट के बारे में तो उन्हीं के द्वारा बताया जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन जिनकी वेबसाइट लॉन्च हुई है उनके बारे में कुछ मुझे बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। माननीय अमित भाई को लगभग 15 महीने अध्यक्ष का
कार्यकाल उनका हो रहा है। पहले महामंत्री के रूप में वो यहाँ थे, उससे पूर्व गुजरात में संगठन और सरकार में विभिन्न दायित्वों पर रहे। कई प्रकार से उनको कार्य करते हुए देखा है, लेकिन 15 महीनों में जो कुछ बातें सभी कार्यकर्ताओं ने अनुभव की हैं, उनमें विचारधारा की स्पष्टता है, संगठन कौशल है और राजनीति की सभी प्रकार की एक अच्छी समझ है। संगठन के मुखिया होने के नाते अनेक समस्याओं को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनका समाधान करना पड़ता है। तो जहां सहजता की आवश्यकता है वो सहजता से समाधान करते हैं, जहां स्पष्टता की आवश्यकता है वहां स्पष्टता से समाधान करते हैं, जहां ये लगता है कि नहीं विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए उस रूप में भी समाधान करते हैं। और इस कारण संगठन को एक सुचारू रूप से चलाने में एक हम सब लोग सफल हो रहे हैं। जब सरकार होती है तो स्वाभाविक रूप से संगठन और सरकार का समन्वय ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। संगठन के द्वारा जो गतिविधियां चलती हैं उसमें से जो फीडबैक आता है वो शासन तक पहुंचना, शासन की जो भी नीतियां, जो निर्णय शासन करता है उनमें जन सहभागिता जोड़ने की दृष्टि से संगठन की भूमिका निश्चित करना। हम सब अनुभव कर रहे होंगे कि एक बहुत अच्छे प्रकार से ये पिछले 15 महीनों में चला है और जो अनेकों गरीब कल्याण की योजनाएं शासन ने बनाई हैं, संगठन ने भी उनको हाथों हाथ लिया और संपूर्ण देश भर में उसका एक अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। हम सबको एक बात यह भी ध्यान में आई होगी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर अब तक एक निश्चित कार्य पद्धति से चलती रही है, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के पश्चात जो अगस्त में राष्ट्रीय परिषद हुई थी उसमें उन्होंने राष्ट्रीय परिषद से एक प्रस्ताव पारित कराया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऑनलाइन से करेंगे। पूरे देश भर से लोग मिस कॉल देंगे और वो सर्वर में रजिस्टर्ड होगा और इस तरह से सदस्यता निश्चित होगी। उस समय भी लगता था और बाद में भी लगता था, कई बार यहां आप सब बैठे आपको भी लगता होगा कि बड़ी सरलता से सदस्य हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से पूरे संगठन को चालना दी और जिस ढंग से सारे सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग की, कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। वो गांव गांव, गली गली, घर घर में सदस्यता के ले गए। केवल रास्ता चलते किसी ने मिस कॉल कर दिया और सदस्य हो गए, ऐसा नहीं है। तो 11 करोड़ की सदस्यता, ये उनकी दूरदर्शिता और संगठन कौशल और एक लगातार समीक्षा का परिणाम है। पूरे संगठन को चालना मिली। सभी सदस्य गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। कभी कभी एक विषय आता था कि ऑनलाइन सदस्यता, तो क्या आधुनिक तकनीक इसी पर हमारी निर्भरता है? उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ महासंपर्क अभियान और उसके पश्चात प्रशिक्षण अभियान, और इन दोनों में पार्टी की पुरानी पद्धति को रखते हुए उन्होंने उसका आह्वान किया और उन दोनों कामों में हम लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप देखेंगे उन दोनों विषयों में भी हम निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आज के अवसर पर जब उनकी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, मैं तो इस अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा कि उनके नेतृत्व में पार्टी दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, हम चुनावी सफलता भी प्राप्त करें, संगठन भी सुचारू रूप से चले, संगठन को गति मिले, संगठन को विस्तार मिले। हम लगभग देश में सभी जगह पहुंच गए, फिर भी जहां जहां कहीं ऐसा लगता है कि नहीं पहुंचे, वो पहुंचने में भी हम सफल हों। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े हुए, चाहे समर्थक हैं चाहे सदस्य हैं, वो भी चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी जो कुछ बोलते हैं वो हम तक पहुंचे। निश्चित रूप से यही सोचकर
पार्टी ने ये निर्णय किया कि माननीय अध्यक्ष जी अपनी वेबसाइट लॉन्च करें, और उस नाते से आज ये वेबसाइट लॉन्च हुई है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है इस वेबसाइट के माध्यम से सुदूर गांवों तक बैठा हुआ सदस्य और पार्टी का समर्थक, और केवल देश में ही नहीं दुनिया में सब तरफ इस वेबसाइट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के विचारों से वो परिचित होगा, उनके लेखों से परिचित होगा, उनके वक्तव्यों से परिचित होगा, उनके समय समय पर दिए हुए अध्यक्षीय उद्बोधन से परिचित होगा, और उनके वक्तव्य और उद्बोधन से परिचित होगा। इसका अर्थ है कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति इनसे परिचित होगा, क्योंकि अध्यक्ष जी का वक्तव्य ये पार्टी का आधिकारिक ही वक्तव्य है, और निश्चित रूप से इसमें पार्टी के संचालन में, पार्टी को बढ़ाने में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेरी इस वेबसाइट बनाने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें, ऐसा ही मैं शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय रामलाल जी। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस शुभ अवसर पर आप 2 शब्द कहें। माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, मगर हमेशा जब से मैं सामाजिक और राजकीय जीवन में काम करने का निर्णय किया और अलग अलग कई पदों पर काम भी किया, परिश्रम भी किया, और ईश्वर कृपा से परिणाम भी मिले हैं, मगर एक कंप्लेन मेरे लिए हमेशा बनी रही कि मेरा मीडिया से संवाद कम है, और मैं इसका सार्वजनिक स्वीकार भी करता हूं। मगर अब संवाद करने का आज से एक नया रास्ता वेबसाइट के जरिए ढूंढा है। मैं आशा करता हूं कि इसके माध्यम से आप लोगों से और देश की जनता से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा संवाद ठीक ठाक ही रहेगा। मेरी गतिविधि, पार्टी की गतिविधि, सरकार की गतिविधियां इस पर उपलब्ध होगी, तो स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी नीचे तक पहुंचाने में फायदा होगा। मैं अपने विचार हमेशा बेबाकी से रखता हूं, तो कई बार आप लोगों को इसमें से कुछ न कुछ मसाला भी जरूर मिल जाएगा, तो मगर मैं मानता हूं कि मुझे जो बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट उपलब्ध है। अभी कई जगह पे खाना पूर्ति बाकी है, मगर 1 सप्ताह की डिज़ाइन हुई है कि ये सभी खाना पूर्ति हो जाएगी। तो इस पर टिप्पणी आप 1 सप्ताह के बाद करी, इतना आपसे रिक्वेस्ट था। आज मैंने, कल उन्होंने बताया वेबसाइट बनाने वालों ने कि वेबसाइट तैयार है। मैंने रामलाल जी से अनुरोध किया था कि आप उद्घाटन करें, क्योंकि कल दीनदयाल जी का जन्मदिन था, मगर रामलाल जी उपलब्ध नहीं थे, तो एक दिन आगे कर लिया उसको। और रामलाल जी को मेरे साथियों ने और मैंने इसलिए अनुरोध किया था कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सामर्थ्य से ज़्यादा समर्पण का महत्व रहा है, और मैं हमेशा सामर्थ्य से ज़्यादा समर्पण को सम्मान भी देता हूं, और संगठन मंत्री हमारी पार्टी में समर्पण का प्रतीक होता है, और रामलाल जी का जीवन भी पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित जीवन है। तो उनके आशीर्वाद से आज ये वेबसाइट शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिन आशयों से इस वेबसाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं वो सभी ईश्वर कृपा से सिद्ध होंगे। इतनी ही बात कर कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ना, फिजिकल भी मिलते हैं भैया, ऐसा नहीं। मिलते रहें आपसे और आगे भी मिलते चलिए, रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई अभी राजनीतिक सवाल जवाब नहीं, बहुत बार आमना सामना होगा, बिहार में करते रहेंगे। धन्यवाद।